ओके दोस्तों, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं नॉर्टन थ्योरम के बारे में, जैसा कि हमने प्रीवियसली लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। देखिए, नॉर्टन थ्योरम क्या है? एक तरीके का करंट सोर्स, इक्विवेलेंट करंट सोर्स फाइंड करने का एक व्यवस्था है, एक तरीका है, एक मेथड है, एक विधि है। ठीक है, तो हम चलते हैं पहले इसके स्टेटमेंट में। इसका स्टेटमेंट क्या है कि हम लिखेंगे इस प्रमेय के अनुसार। इस प्रमेय के अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस प्रमेय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या है कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है जिसमें एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगे हों, को केवल एक ही इजी नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसमें केवल एक ही करंट सोर्स हो और उसके पैरेलल में एक ही रेजिस्टेंस हो। ठीक है, इस सर्किट को हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट कहते हैं। ठीक, इस प्रमेय के अनुसार किसी, सारी चीजें समझ में आएंगी, बस आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को, किसी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को किसी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को ऐसे इजी नेटवर्क में, ऐसे इजी नेटवर्क में ऐसे इजी नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट, एक मिनट, किसी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को जिसमें, कॉम्प्लिकेटेड किसे कहेंगे? जिसमें जिसमें एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लगा हो को ऐसे इजी नेटवर्क में, ध्यान देना है इसको, को ऐसे इजी नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। कन्वर्ट किया जा सकता है जिसमें केवल एक ही करंट सोर्स, तथा 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 उसके पैरेलल में एक ही वोल्ट, एक ही रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस, कुछ भी, अगर एसी के केस में कहेंगे किसी को क्या कहेंगे? इम्पीडेंस। एक ही रेसिस्टेंस कनेक्ट हो। ठीक है, इस इजी नेटवर्क को नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क कहते हैं। नॉर्टन इक्विवेलेंट नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, देखिए यही इसका स्टेटमेंट है, यही इसका क्या है? स्टेटमेंट है। जैसे हम कोई कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा, तो इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क कैसे हम कहेंगे? जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्स हो, तो वही तो कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा। जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हो, बहुत सारे करंट सोर्स हो, वही क्या है? कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? एक बहुत ही सरल, बहुत ही इजी नेटवर्क में हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें केवल एक ही करंट सोर्स होगा, उसके पैरेलल में एक ही रेजिस्टेंस होगा। दोस्तों,
जैसे इसके पहले जो थेवेनिन थ्योरम था वो वोल्टेज सोर्स फाइंड करने का एक विधि, एक तरीका था, और ये जो नॉर्टन थ्योरम है ये करंट सोर्स फाइंड करने का एक मेथड है, एक विधि है, एक तरीका है दोस्तों। ठीक है, तो इसका कहने का विशेष मतलब यही है कि बहुत सारे वोल्टेज सोर्स में उनको मिला के करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देना है, और सारे रेसिस्टेंसों को मिलाकर एक ही रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर देना है, और उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। अगर हम इसकी स्टेप्स की बात करें तो जो इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वही थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, दोनों सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से आप आरटीएच फाइंड करते थे सेम उसी प्रकार से आप आरएन भी फाइंड करेंगे, यानी कि यहाँ जो आरटीएच है वही आरएन है, जो आरएन है वही आरटीएच है। ठीक है, तो हम चलते हैं, अब इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं, इसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि वो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर उस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को वो इजी नेटवर्क में जैसा कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है उस इसी नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और फिर उससे रिलेटेड फार्मूला क्या है। देखिए, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इसको लीनियर में जरूर कर लीजिएगा, लीनियर होना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल लीनियर नेटवर्क। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं लीनियर कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, यानी कि लीनियर होना बहुत जरूरी है। लीनियर शब्द का ध्यान दीजिएगा, लीनियर जरूर लिखिएगा, और लिखने के बाद उसको क्या कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। हाँ, क्योंकि लीनियर बताना बहुत जरूरी है। जितने भी थ्योरम आप पढ़ रहे हैं सब लीनियर के लिए ही वर्क करते हैं, नॉन लीनियर के लिए वर्क नहीं करते। अब तक जितने भी आपने लॉ पढ़ा है, थ्योरम पढ़ा है, इसमें एक किरचॉफ ही ऐसा था जो सबके लिए यूजफुल था। ठीक है, लेकिन उसके बाद जितने भी थ्योरम है सब लीनियर नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। क्या है, कॉम्प्लिकेटेड लीनियर, कॉम्प्लिकेटेड लीनियर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क क्या कंटेन किया है, मतलब क्या धारण किया है, कॉन्टेनिंग, धारण करते हुए, कॉन्टेनिंग वन आर मोर वोल्टेज सोर्स, वन आर मोर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड लीनियर नेटवर्क है, लेकिन क्या क्या कंटेन किया है, वन और मोर वोल्टेज सोर्स या करंट, जो एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को कंटेन किया, धारण किया हुआ है। ठीक है, अब ये मान लीजिए इसका ये क्या है, लोड रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, मान लीजिए ये इसका क्या है, लोड रेसिस्टेंस क्या है, आरएल है। इसको हम नॉर्टन प्रमेय की सहायता से एक ऐसे इजी नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें एक ही करंट सोर्स हो, आईएससी। ठीक है, और इसके पैरेलल में क्या हो, एक ही लोड रेसिस्टेंस हो। ठीक है, इसके पैरेलल में एक ही रेसिस्टेंस हो। यही जो इसके पैरेलल में रेसिस्टेंस है ना, वो आरटीएच की तरह ही फाइंड करते हैं, इसलिए उसको आरटीएच या आरएन कहते हैं। ठीक है, दोनों बात एक ही हुई। और फिर बाद में हम इसमें क्या कर देते हैं, लोड रेसिस्टेंस जो हम हटाए थे उसको सबसे बाद में ले आकर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं दोस्तों। तो अगर हमें आईएल, तो हम अगर मेंशन करना चाहें यहाँ पे, तो ये चीजें क्या हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपका आईएससी है, हम ऊपर लिख देते हैं। ये तो आप जान ही रहे हैं कि क्या चल रहा है, इसलिए इसको है ना रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर हम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका आईएससी है ये क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट, ये क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट है, आईएससी मतलब शॉर्ट सर्किट करंट या करंट सोर्स है। और आपका आरएन, आरएन क्या है, आरटीएस तो जान ही रहे हैं, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। क्या है दोस्तों, नॉर्टन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। हाँ, आरएल आपका क्या है, आरएल आपका लोड रेसिस्टेंस है। आरएल क्या है आपका, लोड रेसिस्टेंस है।
मान लीजिए इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, IL। तो यहां से आपका अगर IL को निकालना हो तो इसका फार्मूला क्या होगा IL को निकालने का? तो फार्मूला यहाँ वोल्टेज सोर्स हुआ करता था। करंट तो हमें मालूम ही है कि इसमें ISC करंट ही फ्लो हो रही है जो दो भागों में बट रही है, और हमें ये चाहिए, ये इसमें करंट चाहिए, तो इसको ऊपर कर देंगे RN या RTH को, और फिर दोनों को जोड़ करके नीचे लिख देंगे RTH प्लस RL, और इसमें हम क्या करेंगे, टोटल करंट जो यहाँ से आ रही है उसका हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमें एक फार्मूले के द्वारा लोड करंट आसानी से क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, नॉर्टन थ्योरम है। कोई कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें जो कंटेन किया है वन और मोर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स, इसको एक इजी नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होगा, और बाद में लोड रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, फिर लोड रेजिस्टेंस के करंट को इस प्रकार से फार्मूले से क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे दोस्तों। हाँ, तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टेप्स व्हिच इज फॉलोड इन दिस थ्योरम इन ऑर्डर टू फाइंड द लोड करंट। ठीक है, इसमें हमें फॉलो करना है, टू फॉलो द स्टेप्स which is very important to know the load current in load resistance। लोड रेजिस्टेंस में लोड करंट को जानने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स हैं, जैसे हमने थेवेनिन थ्योरम में स्टेप्स को बताया था, जस्ट लाइक इसमें भी स्टेप्स को बताएंगे। ठीक है, तो बस आपको ध्यान देना है, बने रहना है, साथ निभाना है। उसके बाद देखिए क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं दोस्तों। चलिए अब इसके बाद हम नॉर्टन थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को देखते हैं, इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके सामने रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो स्टेप्स क्या हम बताने जा रहे हैं, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग complicated no steps for solving complicated electrical network by using Norton theorem। ठीक है, हम आपको बताने जा रहे हैं, समझ लीजिए सिविल का मतलब कि कोई कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो, कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हो, उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। चलिए हम इसके स्टेप्स को देखते हैं। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले जिस लोड में आपको करंट निकालना हो उसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर दिए। ठीक है, शॉर्ट द लोड रेजिस्टेंस। सबसे पहला क्या है, शॉर्ट द लोड रेजिस्टेंस। शॉर्ट द लोड रेजिस्टेंस का मतलब लोड प्रतिरोध को क्या करना है, सबसे पहले शॉर्ट करना है, लोड प्रतिरोध को शॉर्ट कीजिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप। ठीक है, शॉर्ट द लोड रेजिस्टेंस। अब चलिए दूसरे को आइए। ठीक है, आपने ISC निकाल लिया है। अब ISC आपको मालूम चल गया, लोड शॉर्ट द लोड रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करिए। फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट। क्या प्राप्त करना है, शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट धारा प्राप्त कीजिए, शॉर्ट सर्किट करंट प्राप्त करिए। शॉर्ट सर्किट करंट मतलब ISC। शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब क्या, ISC। ठीक है, क्या प्राप्त करना है, ISC प्राप्त करना है। ठीक है, अब
बाय ओपनिंग द लोड रेसिस्टेंस, जिसमें लोड रेसिस्टेंस, जिसमें हमें धारा निकालना है, जिसको शॉर्ट करना है, उसको ओपन करके, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करके और करंट सोर्स को रिमूव करके नॉर्टन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस प्राप्त करिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस across load by opening लोड रेसिस्टेंस। ठीक है, सारे प्रोसेस समझ में आ जाएंगे, ये सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लोड रेसिस्टेंस को हटाकर, लोड रेसिस्टेंस को ओपन कर कर, लोड रेसिस्टेंस को ओपन करके, लोड रेसिस्टेंस को ओपन करके, किसको, लोड रेसिस्टेंस को ओपन करके उसके क्रॉस क्या बताना है, थेवेनिन समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त कीजिए। क्या, थेवेनिन समतुल्य प्रतिरोध। थेवेनिन समतुल्य प्रतिरोध को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आरटीएच से, आरटीएच प्राप्त कीजिए। ठीक है, लोड रेसिस्टेंस को ओपन करके उसके क्रॉस थेवेनिन समतुल्य प्रतिरोध, जिसको थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं, आरटीएच प्राप्त करिए। इसी को आरएन, थेवेनिन नॉर्टन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी इसी को कहते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। ठीक है, इसके बाद ड्रा द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट। इसके बाद आपको क्या करना है, ड्रा द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉर्टन समतुल्य परिपथ बनाइए। क्या बनाना है, परिपथ बनाइए। ये आपका चौथा स्टेप है। इसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, नॉर्टन समतुल्य परिपथ बनाना है। ठीक है, एंड फाइंड लोड करेंट एंड फाइंड लोड करेंट। इसके आगे और बढ़ा दीजिए, और लोड धारा प्राप्त कीजिए। क्या प्राप्त करिए, लोड धारा प्राप्त कीजिए। देखिए कभी कभी एग्जाम में स्टेप भी पूछ देता है कि नॉर्टन प्रमेय के स्टेप बताइए, नॉर्टन प्रमेय की सहायता से किसी परिपथ को हल करने का स्टेप्स बताइए। तो स्टेप्स भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए स्टेप्स को भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारी किताबों में स्टेप नहीं दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन लगवाने लगता है, इसलिए आपको इन चीज़ों को समझना ज़्यादा कठिन हो जाता है। ठीक है, और मैं इसको कठिन नहीं होने दूंगा, इसको मैं बिल्कुल आसान ही करूंगा आपके लिए। तो ये सारे स्टेप्स हैं। अब एक क्वेश्चन आपके सामने पुट कर रहा हूँ, और उसको इसी स्टेप्स को फॉलो करके हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, और फिर उसमें लोड रेसिस्टेंस का क्या करेंगे, मान निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए, अब मैं आपको सामने क्वेश्चन रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, और फिर उसको आपके सामने ही पूरे स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व करेंगे। हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आपका ये जो डीसी नेटवर्क थ्योरम है वो बहुत ही आसान हो गया है। इसके बाद आपको हम बता देंगे लास्ट टॉपिक, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। उसके बाद यह चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स मुश्किल से एक या दो ही टॉपिक है, 1-2 लेक्चर में वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं विचार करने हैं, बस थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ही समझ लीजिए वो है, जिसको हमने दिया है पहले ही हमने बता दिया है उसके बारे में, तो उसमें ज़्यादा हमें नहीं झेलना है। फिर हम बैटरी
पे चलेंगे, बैटरी को अच्छे से डील करेंगे, है ना। तो चलिए आपके सामने हम एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये है आपका प्लस माइनस 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, ये है आपका क्या 6 वोल्ट, ये है आपका क्या 12 वोल्ट। ठीक है, ये 12 वोल्ट का सोर्स है और ये आपका कितना है 6 वोल्ट का सोर्स है। तो 12 वोल्ट का सोर्स है, 6 वोल्ट का सोर्स है। अब चाहे तो इसको ऐसे दिखाइए, ज्यादा सही रहेगा। कैसे दिखाइए, ऐसे कहेंगे सर बार बार आप एक ही सर्किट ले रहे हैं, जानबूझ के ले रहे हैं, ताकि आपको मालूम चले कि अगर मेथड हम बदल रहे हैं तो आंसर सेम आ रहा है, कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो आप और भी सर्किट सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक नहीं है। 6 वोल्ट 12 वोल्ट है। इसमें क्या करना है, ये जो करंट है आई ये फाइंड करना है। अब किसके द्वारा फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है और उसका नाम है आपका क्या नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बना करके हम इसमें इन चीजों को क्या करेंगे फाइंड करेंगे दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में पहले लिख लीजिए क्या, फाइंड द करेंट आई, फाइंड द करेंट आई by using Norton थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम का प्रयोग करके, नॉर्टन थ्योरम का प्रयोग करके हमें क्या बताना है, इसमें करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में क्या है कि जिसमें भी आपको करंट निकालना हो, नॉर्टन थ्योरम का प्रयोग करना है जिस लोड रेजिस्टेंस में, उसको सबसे पहले क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप, स्टेप 1 है आपका, स्टेप 1 क्या है, शॉर्ट द लोड रेजिस्टेंस, शॉर्ट द लोड रेजिस्टेंस। अब इसको हिंदी में नहीं लिखेंगे क्योंकि मैंने हिंदी में लिख दिया है, शॉर्ट लोड रेजिस्टेंस। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, उसको शॉर्ट कर देंगे। तो ये हो गया, शॉर्ट हो गया, खत्म हो गया थिल्ला। शॉर्ट ऐसे ना करिएगा, तो वोल्टेज सोर्स का शॉर्टिंग हो गया, शॉर्ट आप ऐसे कर दीजिए, एक तार लगा के सटा देना है बस आर पार, उसको शॉर्ट बोलेंगे। तो ये है आपका क्या 2 ओम, ये है आपका क्या 4 ओम, ये है आपका क्या 12 वोल्ट प्लस माइनस, ये है आपका 4, खत्म हो गया, 60 हो गया। 2 ओम 4 ओम, ये क्या है आपका 6 वोल्ट। तो एक बार इसके द्वारा इसमें करंट निकालना है, एक बार इसके द्वारा। देखिए जो इसके द्वारा करंट यहाँ जाएगी सर्किट में, इसके द्वारा वो करंट आगे पास होगी ही नहीं, इसका एक क्लोज पाथ इसके लिए ये बन जाएगा और इसके लिए क्लोज पाथ ये बन जाएगा। कहेंगे सर ऐसा कहाँ है, ऐसा कहाँ बताइए, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ये जो शॉर्ट हो जाने की वजह से इस तार का हमने कंडक्टर यहाँ पे लगा दिया, कोई रेसिस्टेंस नहीं लगा लिया, लगभग नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस हो जाता है, इसलिए सारे करंट यही पास हो जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं है। जैसे पानी है, मान लीजिए हमने फ्लो करवाना है, जहाँ ढलान ज्यादा पानी उधर चली जाएगी, उसके अगल बगल नहीं जाएगी, ढलान जहाँ होगा वहाँ सभी की सभी पानियाँ चली जाएंगी, जितना भी पानी आप लगाए हैं भेज रहे हैं, यहाँ ढलान है सब वहीं चली जाएंगी। ठीक है, तो वही चीज है, जहाँ रेसिस्टेंस कम होगा सारे के सारे करंट उधर क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम I6 निकाल रहे हैं, I6 मतलब 6 वोल्ट रेसिस्टेंस के द्वारा फ्लो होने वाली करंट कितना होगा, वोल्टेज बटे धारा, वोल्टेज बटे प्रतिरोध कितना होगा, 3 एम्पियर। ठीक है, आई कितना 12 वोल्ट, 12 वोल्ट के देखिए 12/4, V/R। ठीक है, 12/4, 4×3 = 12, कितना आया 3 एम्पियर। तो टोटल जो शॉर्ट सर्किट करंट है, इधर से फ्लो हो रहा है 3, उधर से भी 3, तो टोटल शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा, 3 + 3 कितना होगा 6 एम्पियर। तो ये तो मिल गया आपको शॉर्ट सर्किट करंट। अब यहाँ पे स्टेप 2 पे चलेंगे,
और लिखेंगे स्टेप 2 में फाइंड फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या प्राप्त करना है? थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हमें क्या प्राप्त करना है? थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आरटीएस प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे? वोल्टेज सोर्स को शार्ट करेंगे, ठीक है, बाय शॉर्टिंग। क्या करेंगे? बाय शॉर्टिंग, शार्ट करने पर किसको? वोल्टेज सोर्स को, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर दिए? शार्ट करके, ठीक है। फाइंड थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बाय शॉर्टिंग वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को शार्ट कर लीजिए। सारे के हिंदी हमने लिख दिया है? इसलिए हिंदी के लिए मत करिएगा, ना परेशान होइएगा। सबका मन बार बार हिंदी लिखने में बहुत समय लगेगा दोस्तों। और इंग्लिश इसलिए लिख रहा हूँ, थोड़ा लिखने में आसान होता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। क्योंकि आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि प्राइमरी स्कूल में आ गए हैं और क से कौआ ख से खराश हम सिखाना है यहाँ पे। तो 2 ओम और 4 ओम दोनों को ऐसा हमने जोड़ दिया है। तो आप खुद सोचिए कि अगर हमें इस लोड रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया ना, हम ओपन करके ही आरटीएच की वैल्यू निकालते हैं। तो सीधी सीधी बात है, पहला पहले से दूसरा, दूसरे से पहला, पहले से दूसरे, दूसरे से। तो यहाँ जो आरटीएच होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्या होगा? 4 × 2 अपान 4 + 2, यानी कि 4 दूना 8, 4 2 6, तो फिर 2 चौको 8, 2 तिहाई 6। आरटीएच कितना है? 4/3 ओम। बताइए, शुरू से ही आता चला आ रहा, ठीक है। तो आप आरटीएच निकाल लिए, आईएससी निकाल लिए। अब क्या बनाएंगे? नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रा द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एंड बाय यूजिंग द सिंपल फार्मूला यू हैव टू डिटरमाइन द लोड करंट in order to your questions, in order to solve your questions, ठीक है। तो चलिए, अब now I am going to explain about the Norton equivalent circuit। अब नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हम बनाने जा रहे हैं और फिर उसमें हम क्या निकालेंगे? लोड रेजिस्टेंस निकालेंगे। अभी देखिएगा उतना ही वैल्यू आएगा जो सभी मेथडों में आता रहा है, कोई अंतर नहीं आएगा, 1% का नहीं। अगर तो अंतर आ गया तो आप इतने जानिए कि आप कहीं ना कहीं फॉल्ट कर दिए, ठीक है ना? कहीं ना कहीं आपके द्वारा क्या हो गया? फॉल्ट हो गया। अब हम बनाने क्या जा रहे हैं? नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। और फिर उसमें हम क्या निकालेंगे? लोड करंट, है। तो चलिए चलते हैं, क्या करने चलते हैं? बोलिए, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने चलते हैं। अगला स्टेप में हम क्या चलेंगे? अगले स्टेप में हम चलेंगे नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, है। स्टेप 3 में नॉर्टन, लिखिए ड्रा नॉर्टन इक्विवेलेंट ठीक है, ड्रॉ नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, सबसे पहले आईएससी को लिखेंगे। आईसी कितना आया था? 6 एम्पियर आया था, ठीक है। फिर आरटीएच कितना आया था? 4/3 ओम आया था, ठीक है। जिसको आप हटाए थे दोस्त, अब यहाँ पे हम जोड़ देंगे। लोड रेजिस्टेंस को हटाए थे 4 ओम को, तो 4 ओम को यहाँ, अब ये बन गया नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, ये है आपका। अब हमको यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस निकालना है, आईएल। तो आईएल निकालना है तो 4/3 को ऊपर करेंगे और फिर इन दोनों को नीचे जोड़ देंगे और फिर टोटल करंट का यहाँ पे गुणा करेंगे। तो 4/3, यहाँ पे 3 चौक को 12 4 16/3, आप बोले 6, 3 से 3 कटा, 4 चौका 16, 6/4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, कितना आया? 1.5 एम्पियर, ठीक है। देखिए, क्या यही वैल्यू आई थी ना? यही वैल्यू आपने थेवेनिन में देखा था, यही वैल्यू आपने सुपरपोजिशन में देखा था, और यही वैल्यू आपने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में देखा। इस प्रकार से आपने क्या सोचा, क्या समझा कि सर्किट भले ही बदल जाए या थ्योरम भले ही बदल जाए, आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो ट्रेंड में चल रहा है, मतलब क्या, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ,
देखिए दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, फाइंड द करेंट बाय यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। हिंदी में क्या लिखेंगे, इन फॉलोइंग सर्किट, हिंदी में क्या लिखेंगे, निम्न परिपथ में नॉर्टन प्रमेय का प्रयोग करके, निम्न परिपथ में नॉर्टन प्रमेय का प्रयोग करके धारा I का मान प्राप्त करिए, धारा I का मान प्राप्त कीजिए, ठीक है। यही आपका क्या है क्वेश्चन, निम्न परिपथ नॉर्टन प्रमेय का प्रयोग करके धारा I का क्या करिएगा, मान प्राप्त करना है, ठीक है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I बाय यूजिंग द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, नॉर्टन थ्योरम, ठीक है। तो चलिए, आपका प्लस है, ये माइनस है। तो अब हमको ये हम सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में सबसे पहले क्या है, शॉर्ट द लोड रेसिस्टेंस। सबसे पहले क्या है, शॉर्ट द लोड रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस को शॉर्ट तो हम कर देंगे, पहले हम वोल्टेज को तो इक्विवेलेंट करें। यहाँ देखिए, ये 50 वोल्ट है, 25 वोल्ट है, अगर इन दोनों को एक साथ लाएंगे ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये इसका माइनस इसके माइनस से कनेक्ट है, यानी कि इनका इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, 25 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अगर आपको भी सी डी जानना हो, इक्विवेलेंट भी सी डी कितना होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 माइनस 25 कर देंगे तो 25 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब ये हो गया 10, क्योंकि हम शॉर्ट करेंगे तो यही दोनों शॉर्ट करेंगे, तो दोनों आपस में साथ रहेंगे ही रहेंगे। अब ये हो गया शॉर्ट सर्किटेड, और फिर ये हो गया आपका 5 ओम, ये हो गया वगैरह, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे आपका 5 ओम है और ये आपका ISC है, इधर तो कोई सोर्स है नहीं, इधर ही सोर्स है, ये करंट जो फेंकेगा उधर जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा रेसिस्टेंस यहाँ रेसिस्टेंस 0 है, तो इधर ही करंट भी फ्लो होगा नहीं होगा, बताओ। तो यहाँ से आपका जो करंट फ्लो होगा, जो यहाँ पे ISC होगा, वो क्या होगा, ISC इक्वल टू V बटे R, यानी कि 25/10 कितना आया, 2.5 एम्पियर। ये हो गया स्टेप 1 में ISC की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही, फाइंड हो गई, ठीक है। अब स्टेप 2 में चलेंगे। स्टेप 2 में क्या है, स्टेप 2, ठीक है। क्या लिखेंगे, फाइंड RTH एक्रॉस लोड रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस के एक्रॉस क्या निकालना है, RTH की वैल्यू निकालना है, ठीक है। फाइंड RTH एक्रॉस लोड रेसिस्टेंस। अब हम लोड रेसिस्टेंस को हटा करके RTH निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सारे वोल्टेज सोर्सेस को शॉर्ट करना होगा। यहाँ पे 10 इसको हम ओपन कर दिए, और यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दिए, वोल्टेज सोर्स जो 25 वाला था, तो इसी के क्रॉस हमको RTH निकालना है। और यहाँ पे आपको कितना है, 5 ओम है। ये स्टेप करने के बाद ही निकालेंगे, जान लीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा। जिसको हमें करना है उसको ओपन करेंगे, जिसके क्रॉस रेसिस्टेंस निकालना है, और फिर अब क्या करेंगे, जो वोल्टेज सोर्स उसको शॉर्ट, अगर करंट सोर्स होता तो ओपन कर देते, ठीक है। ध्यान देना है, हैव टू अटेंशन हियर। अब यहाँ से आपको RTH की वैल्यू निकल जाएगी, दोनों पैरेलल में है, 10 × 5 = 50, 10 × 5 = 15, 5 × 3 = 15, 10/3 ओम। ये हो गया RTH, ठीक है। ये आपका ISC और RTH लोड रेसिस्टेंस, हमें इतना ही जानना है, ठीक है।
यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस RL कितना है जिसको हम हटाए हैं, वो है 5 एम्पियर। यही 3 चीज मेन है, बाकी सब मिटा दीजिए, कोई अंतर नहीं। अब हमको इस सर्किट से दूसरे सर्किट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कोई इसमें अंतर नहीं है, बस जो चीजें आप फाइंड किए हैं वो आपको जाननी चाहिए। तो बहुत आसानी से लोड करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटरमाइन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम ड्रा करते हैं क्या, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। क्या करते हैं, ड्रा करते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। चलिए अब यहाँ अगले स्टेप पर बढ़ते जा रहे हैं। अगले स्टेप पर बढ़ते हुए हम क्या करने जा रहे हैं, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, ड्रॉ द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। अब हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रा करेंगे। कैसे, ISC जो शॉर्ट सर्किट करंट था उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना है 2.5 एम्पियर। अब फिर जो आपका RTH आया था वो इसके पैरेलल में आएगा, कितना है 10/3। जिसको आपने हटाया था उसको भी अब यहाँ पे जोड़ देने का समय आ गया, ये है 5 ओम। और हमको इसी 5 ओम में करंट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें इसी में IL की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है दोस्तों। एक छोटा सा फार्मूला है, रिमाइंडर करिए छोटा सा फार्मूला क्या है, ठीक है, उसी का यूज करके हम यहाँ पे IL की वैल्यू निकालेंगे। वो एक आनी चाहिए क्योंकि सब मेथड से एक ही आया है, ये सर्किट हम सॉल्व किए हैं तो सब मेथड से भी एक ही आया है, ठीक है। तो एक ही इसमें भी क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, IL की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो यहाँ से आपकी IL की जो वैल्यू होगी 5 ओम में है, तो इसको छोड़ करके जो दूसरा है उसको ऊपर रखेंगे 10/3। अब फिर इसमें हम टोटल रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, और फिर टोटल करंट जो है आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तरीका है, इसमें निकालना हो उसको छोड़ करके दूसरे वाले को ऊपर, फिर दोनों को नीचे, फिर टोटल का गुणा। 10/3, 3×5 = 15, 10 25/3 गुणे 25/10, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10/25 अब बोले 25/10, देख लीजिए कितना आया, 1 एम्पियर। आ गया कि नहीं आ गया, सारे मेथड से यही सेम वैल्यू आपको मिला है। तो ये है आपका नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट, ये है आपका क्या, लोड करंट एंड फाइंड लोड करंट। इस स्टेप में ये चीज बना लीजिएगा, एंड फाइंड लोड करंट, या 4 स्टेप में कर दीजिए फाइंड लोड करंट, कोई बात नहीं है। तो लोड करंट आपका क्या, IL, जिसको आसानी से यहाँ पे क्या कर लिया आपने, फाइंड कर लिया। इस प्रकार से मैंने नॉर्टन थ्योरम को बहुत बढ़िया से, बहुत भरसक प्रयास करके बहुत अच्छे से हमने क्या कर दिया, तोड़ा है। अब इसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट थ्योरम है हम उस पर विचार करने जा रहे हैं, और उस थ्योरम का नाम क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। तो चलिए अब इस चैप्टर्स के सबसे लास्ट थ्योरम के बारे में बात करते हैं। क्या है सबसे लास्ट थ्योरम, हम उसके बारे में चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट थ्योरम है उसका नाम क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या कहता है ये थ्योरम, पहले स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर आप एक छोटा सा सर्किट आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, फिर उसको इसी थ्योरम का प्रयोग करके क्या करेंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे। क्या, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। जनरली इसका मतलब यही है कि जो नॉर्टन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स आप आता है वो अपने लोड को, जिसको आप हटाए रहते हैं, अपने लोड को मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर कर पाता है जब सोर्स का रेसिस्टेंस लोड के रेसिस्टेंस के क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो चलिए हम इसमें स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले किसका, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, ठीक है। मैक्सिमम
पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इसका मतलब क्या है? अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय। अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय। इसके अनुसार क्या है, जो आप नॉर्टन, इसके अनुसार क्या है कि जो भी आप थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स निकालते थे वो अपने लोड को मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर कर सकता है जब लोड का रेसिस्टेंस सर्किट के रेसिस्टेंस के बराबर हो। मतलब सोर्स का रेसिस्टेंस लोड के रेसिस्टेंस से क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स निकाला, VOC आ गया, ठीक है, और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला RTH, वो RTH आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, लोड रेसिस्टेंस है RL। तो ये जो सोर्स है, ये जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सोर्स आपने निकाला है, ये अपने लोड को मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर कर पाएगा जब सोर्स का रेसिस्टेंस RTH क्या है, सोर्स का रेसिस्टेंस लोड के रेसिस्टेंस से क्या हो, बराबर हो। तो इस प्रमेय के अनुसार आप लिख सकते हैं, इस प्रमेय के अनुसार क्या, इस प्रमेय के अनुसार किसी सर्किट का सोर्स अपने लोड को मैक्सिमम पावर, कौन सा पावर, मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर कर सकता है जब सोर्स का रेसिस्टेंस, किसका, जब सोर्स का रेसिस्टेंस लोड के रेसिस्टेंस मतलब RL के कि क्या हो जाए, बराबर हो जाए मतलब अर्थात RL इज इक्वल टू RTH। RL किसके बराबर हो जाए, RTH के बराबर हो जाए, ठीक है। जब RL जो है RTH के बराबर हो जाएगा ना, तो जो पावर होगा, पावर का फार्मूला क्या होगा, VOC स्क्वायर अपान RR का मतलब RL प्लस RTH, ठीक है, यही ना है, V अपान V स्क्वायर अपान R, यही पावर होता है। लेकिन ये पावर मैक्सिमम पावर कब होगा, जब ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो VOC अपान RL प्लस RTH, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम पावर क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो चूंकि हम लोड के पावर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोड का पावर हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोड के पावर की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोड का पावर लिखेंगे, तो क्या होता है वो I स्क्वायर RL, यही तो लोड का पावर है। जो इसमें करंट फ्लो हो रही है उसका हम स्क्वायर करेंगे और फिर इंटू RL करेंगे। तो कितनी करंट इसमें फ्लो होगी, वो क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। तो क्या होगा, ये VOC अपान RL प्लस RTH का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा, RL होगा। लेकिन ये लोड का पावर है, जो पावर लोड को दिया जा रहा है उसका वो फार्मूला है, लेकिन वो मैक्सिमम कब होगा, जब RL जो है RTH के बराबर होगा। यानी कि अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू
टू दिस थ्योरम। ठीक है, इस प्रमेय के अनुसार आपका जो RL क्या होगा, RTH के बराबर होगा। तो हाँ, RL को हम क्या कर दें, RTH के बराबर कर दें, तो जो आपका लोड का पावर है वो मैक्सिमम हो जाएगा। वो क्या होगा, VOC स्क्वायर अपान RL प्लस RTH का होल स्क्वायर, यानी कि RL RTH के बराबर है। तो 2RL का होल स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4RL का स्क्वायर इंटू क्या है, RL है। RL से एक RL कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, VOC स्क्वायर अपान 4RL। ये हो गया मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया लोड के पावर को हमने मैक्सिमम में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसी के साथ इस थ्योरम के अनुसार जो मैक्सिमम पावर प्राप्त करने का जो फार्मूला है उसको हमने वेरीफाई कर लिया है। इसके बाद इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एफिशिएंसी, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्च करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।